बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। देखो इसको फनी वे में भी तुम समझ सकते हो। देखो अभी लगन का समय चल रहा है, तो गाइस देखो एकदम हम हकीकत बात बोलेंगे, देखो जो हम बोलेंगे सत्य बोलेंगे, जो जिसमें वास्तविकता है। गाइस जब भी देखो कोई लड़का को कोई मतलब है ना, लड़की के पेरेंट्स देखने आते हैं ना, तो बोलता है मेरा घर है, मेरे पिताजी जॉब में, माँ जॉब में, लेकिन लड़का जॉब में नहीं ना रहता, तो जनरली रिश्ता को ना ही मान के चला जाता है दूसरा पार्टी की तरफ से। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लड़का का सेल्फ स्टैंड नहीं है। क्या नहीं है गाइस? सेल्फ स्टैंड नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, है ना, एक मिनट रुको। चलो तो गाइस क्या, तो बोलता है ना कि उसका सेल्फ स्टैंड नहीं है इसलिए रिश्ता नहीं हुआ। तो तुमको अपना वैल्यू बनाना होगा गाइस, है ना, तुमको अपना वैल्यूबल बनना पड़ेगा। घर में मान लीजिए लड़ाई हो रहा है, ठीक है, उसमें ना तुम्हारा छोटा भाई को जॉब है, तुमको जॉब नहीं है, घर वाला तुमको इसका कुछ है, घर में रहता है, कोई नौकरी चाकरी में। देखो ये बिहार और झारखंड का हकीकत बात बता रहे तुमको, क्योंकि कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था गाइस, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि अपना मार्केट वैल्यू बनाना पड़ता, ठीक है। अपना तुम यदि बेस प्राइस तैयार करके नहीं रखोगे तो समाज का कोई आदमी भी तुमको वैल्यू नहीं देने वाला है। वैल्यू का मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं देने वाला गाइस। आप अभी समाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, 3-4 साल के बाद यदि तुम अपना मुकाम हासिल नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा जो लेवल है वो कुछ नहीं रहेगा। तुम सिर्फ नामे करोगे कि मेरे पास ये नॉलेज है, वो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं। नॉलेज का 4 चांद तब लगता है जब नौकरी लगता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब या फिर बेस्ट अच्छा कोई कंपनी, पीएसयू कंपनी, जो कि वेल नोन कंपनी हो, वेल नोन एस्टैब्लिश कंपनी हो, जिसमें पूरा नाम होना चाहिए। तो गाइस मेरा कहने का मतलब वैल्यूएबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। वैल्यूएबल नहीं होगा तो सबसे बड़ी चीज है गाइस, मैरिज भी नहीं होगा। ये बात सही कि गाइस मेरा दोस्त मैरिज इसलिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका नौकरी नहीं था। वो मेरे को बोला भाई, मेरे पापा लोग बोलते थे कि देखो मेरा घर उड़ है बेटा, तुमको कोई टेंशन नहीं लेना। कहाँ टेंशन? अब तो टेंशन हो गया है ना, अब वो पढ़ना स्टार्ट किया अपना लाइफ में, है ना, कि नहीं यार मुझे अपना वैल्यू को बढ़ाना है, अपना बेस प्राइस को तैयार करना। तो तुम लोग भी गाइस अपना बेस प्राइस तैयार कर लो, तभी ना तुम लोग को मिलेगा अच्छा से पैसा, है कि नहीं? यदि वैल्यू नहीं रहेगा तो पैसा तुमको क्यों मिलेगा? आप समझिए ना इनडायरेक्ट रूप से कि वैल्यूएबल होना कितना इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हारा बेस प्राइस नहीं रहेगा तो तुमको पैसे नहीं मिलेगा। और गाइस देखिए, मेरी माँ का एक लाइन है गाइस, ये भी बहुत अच्छा लाइन वो बोलती है कि बेटा देखो आज जिस समाज हम लोग रहते हैं, क्योंकि देखो विलियम शेक्सपियर का एक लाइन था, बहुत अच्छा लाइन था, यदि तुम लोग उनको जानते होगे तो, ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिटरेचर, साहित्य का उनको जनक माना गया है। और उन्होंने बहुत अच्छा लाइन लिखा था गाइस, मैन इज ए सोशल एनिमल। इसका मतलब समझते हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम माँ को बोलते थे माँ हम कोई डॉरी उड़ी नहीं लेंगे, है ना, तो माँ बोलती थी बेटा देखो, है ना, बहुत ज्यादा लेना ये अलग चीज है, लेकिन कुछ भी नहीं लेना ये भी गलत है। हम बोले ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तो बोली ना कि देखो समाज में यदि तुम नहीं लेगा, समाज के हर एक लोग ने कुछ ना कुछ लिया है, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि लड़का में कुछ डिफॉल्ट था, है ना, कुछ गड़बड़ था, इसलिए ही ऐसे कर रहा है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है हम लोग को समाज में रहना होता है और समाज के नियम कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, है ना। क्यों हट के काम करेंगे, नहीं समझा? या फिर देखो तुम्हारा कोई ऐसा कदम जिसके चलते तुम्हारे परिवार के मेंबर या फैमिली मेंबर्स को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, उनका रेपुटेशन में आंच आ रहा है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। जब मेरे आने वाला जनरेशन या फिर मेरे जो
बीते हुए जनरेशन थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो फिर हम क्यों करें। तो इसलिए गाइस आज से आप लोग याद रखना, इस चैप्टर को जब पढ़ के खत्म करोगे तो ये चैप्टर तुमको ये सिखा के जाएगा। नहीं बोलता, ये मूवी को देखने के बाद तुमको एहसास होगा कि प्यार किसे कहते हैं। तो उसी तरह गाइस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम ये जरूर समझ लेना कि हमको अपना बेस प्राइस तैयार करना है, मुझे अपना मार्केट वैल्यू बनाना है। यदि हम अपना मार्केट वैल्यू नहीं बनाते हैं तो हम एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किए जाएंगे अपने सोसाइटी में, है ना। तो गाइस चाहे जो हो जाए, आई हैव टू मेक माई बेस प्राइस, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है कि नहीं। आज के इस युग में, है ना, लड़का लड़की में कोई कंपेयर नहीं है गाइस, है ना। और तुम देखा भी है गवर्नमेंट भी काफी सारा योजना चलाया है जिससे वोमेन को काफी, है ना, पावरफुल बनाया गया है। आई होप कि यू गॉट द कॉन्सेप्ट गाइस। और अब कहानी हम लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग की ओर आते हैं, ठीक है। ये देखो हम थोड़ा सा इसलिए बताएं हट के चीज है गाइस, जो चीज प्रैक्टिकल में किसका वैल्यूएशन करना है, मटेरियल का ही वैल्यूएशन करना है डियर, समझा। बिल्डिंग बना दोगे तो बिल्डिंग को तोड़ के बेचना है, उसका मटेरियल को कितना वैल्यूएबल है। आपने बिल्डिंग बना दिया तो आपका बिल्डिंग बिकना भी तो चाहिए, नहीं होता गाइस। अब किसी कारण बस तुम, है ना, उस बिल्डिंग में नहीं रह पा रहे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, है ना गाइस, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। जैसे कि विजय माल्या का नाम सुना होगा, सबसे बड़ा ठग, है कि नहीं। उसका एक बहुत अच्छा फार्म हाउस था गाइस बेंगलुरु में, वो अभी तक मतलब नीलाम हुआ और उसका बोली लगा, बाकी सब तक नहीं लगा है। तो मेरा कहने का मतलब डिमांड गाइस, नहीं समझा, वैल्यूएशन यही हुआ। वैल्यूएशन मतलब हमने एक बिल्डिंग बना के रखा है, तो उस बिल्डिंग में क्या क्या चीज का वैल्यूएबल नहीं है। बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें लगती है, नहीं लगती है रे। चंदन का, लकड़ी का तुम्हारा क्या रहता है, बोलो क्या रहता है, दरवाजा, खिड़की नहीं रहता है, रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी रहती है, ब्रिक रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। स्केलेटर भी बहुत कोई लगा लेता है अपना घर में, इसको इतना आदमी हम सुने रे बाप। स्केलेटर तो नहीं सुनेगा लेकिन लिफ्ट सुने है रे, लिफ्ट लगाता है। किसी का सुना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लिफ्ट लगाया हुआ है? हम आपको बताते हैं, यस सर, बहुत सर देखे सर। हाँ, तो गाइस आप समझ गए वैल्यूएशन का मतलब। वैल्यूएशन का मतलब अरे वैल्यूएबल आदमी नहीं बोलता है, जिंदगी में बोलता है कि बेटा देखो हम मतलब तुमको एक चीज बताते हैं गाइस, पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, ठीक है, तुम्हारे पास सोने चांदी है, चलो ठीक है गाइस। समय के साथ ये सब जो चीजें है ना, ये सब में घटोतरी हो सकता है रखे रखे तुम्हारा सोना चांदी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो तो उसकी वैल्यू घट सकती है गाइस। लेकिन धरती, जमीन एक ऐसा एसेट माना जाता है जिस जमीन को यदि तुम 5 लाख में कीने हो तो आने वाले समय में यदि वो हाईवे को टच कर रहा है तो उसकी कीमत 50 लाख भी हो सकती है। तो गाइस यही सब है वैल्यूएबल, है ना, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तुम देखा होगा कि अक्सर जब शादी उदी करते हैं, आपके घर में शादी हुआ होगा अपना सिस्टर और का, तो कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स को जमीन बेचना पड़ता है क्योंकि उनको एट ए टाइम 15 से 20 लाख की जरूरत है और 15 से 20 लाख की जरूरत वो अपना जमीन बेच के करते हैं। तो जिस जमीन को उन्होंने 2 लाख या 3 लाख में किना था उस जमीन को उन्होंने 15 से 20 लाख में बेच दिया। तो गाइस वैल्यूएबल का मतलब क्या हुआ गाइस, कोई चीज का वैल्यू, चाहे वो आदमी का वैल्यू हो, है ना, चाहे वो कोई लैंड का वैल्यू हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग का वैल्यू हो, बिल्डिंग के अंदर मटेरियल है उसका वैल्यू हो। तो गाइस वही होता है वैल्यू। वैल्यूएबल मतलब क्या हुआ, कीमत क्या है रे बाप, तुम्हारा क्या कीमत है, तुम मेरे सामने खड़े हो, है ना, कीमत तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा बोली का कोई कीमत नहीं है ना, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो मतलब कि, है ना। अच्छा, राजदीप सरदेसाई को जानते हो गाइस, जो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, सुने होगा राजदीप देसाई करके कोई है, जर्नलिस्ट है। तो वो इंटरव्यू ले रहे थे मुकेश अंबानी का, तो बोला, उसको बोलता है ना, राजदीप बोलता है कि सर आप कैसा फील करते हैं सर, आप, मुझे लगता है कि दुनिया जो है, भारत के लोग आपको मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी है, उससे भी ज्यादा ताकतफुल यानी कि आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा मजबूत आदमी आपको मानते हैं। तो जानता वो मतलब लाइव टीवी में मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट था कि मैं आपको सीरियस नहीं लेता हूँ। सो जो घोर बेइज्जती हो गया, इसका मतलब तुम्हारा जो मार्केट वैल्यू है मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं आपको सीरियस नहीं लेता। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि तुम्हारा जो वैल्यू है मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारा बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना गाइस, किसी का वैल्यू कितना। अमिताभ बच्चन किसी के लिए तारीफ कर दे,
वो एक बहुत बड़ा बात हो जाता है गाइस, वैल्यूबल स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन गाइस सदी के महानायक है, इसमें कोई दोमत नहीं है ना। जिस दिन उनका देहावसान होगा यही भारत का लोग बोलेगा कि एक युग का अंत हो गया है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की ओर अपना कंसंट्रेशन करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में वैल्यूएशन को समझते हैं, लेकिन जैसा सिविल इंजीनियरिंग में है वैसा ही हम लोग का डे टू डे लाइफ में भी है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। तो पहले एक आधे वो लाइन लिख लेते हैं, इसमें अच्छा से लिखते हैं गाइस। क्या लिखेंगे? वैल्यूएशन इज एन आर्ट ऑफ असाइनिंग द प्रेजेंट फेयर। फेयर का मतलब क्या हुआ गाइस? नहीं बोलता है यार ये फेयर नहीं है, फेयर का मतलब क्या हुआ बता दो। फेयर का मतलब क्या हुआ? भाड़ा। नहीं बोलते भाड़ा कितना है, फेयर कितना है। उसका स्पेलिंग क्या होता है गाइस? स्पेलिंग क्या होता है? कीमत। क्या होता है? FAIR, यही ना होता है जी, यही ना होता है। यस सर। हाँ, तो फेयर का मतलब क्या हुआ आयुष? क्या हुआ उसका हिंदी क्या होगा? क्या होगा? कीमत। भाड़ा बोल सकते हैं, कीमत बोल सकते हैं। कीमत बोल सकते हैं। वैल्यूएशन इज एन आर्ट, वैल्यूएशन इज एन आर्ट, वैल्यूएशन इज एन आर्ट, ठीक है। वैल्यूएशन इज एन आर्ट, वैल्यूएशन इज एन आर्ट, वैल्यूएशन इज एन आर्ट, is an art of assigning, assign करो, ASS, assessing भी लिख सकता है या assigning भी लिख सकता है, assigning, 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 है ना, assigning the present fair value, है ना, the present, जो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, assigning the present value, है ना, assigning the present, assigning the present fair value, fair value, fair का मतलब यहाँ पे किससे गाइस? मूल्य से है, मूल्य से है गाइस, है ना। हिंदी में थोड़ा हमको ना FARE होगा सर, अगर कीमत FARE होगा, फेयर। वही बोला FARE होगा, मैं देख लो क्योंकि मोमो पंच होता है और देख लो फेयर, FAIR फेयर का मतलब शायद होता है ना व्यवहार, है ना, assigning the present fair of a property, of a property। अब तो की समझ में आ गया ना वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ गाइस? वैल्यूएशन का मतलब हो गया, समझ में आ गया सर। हाँ सर, इसको एक तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी मकान पे अगर लोन ले रहा है बैंक से, तो उसको मतलब मकान का वैल्यू लगाने के लिए बाहर से आदमी आता है, जिससे लगाता है ना, उसके बाद उसी के हिसाब से उसको लोन दिया जाता है। हाँ, उसका डिमांड रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखो गाइस, कॉस्ट और वैल्यू में थोड़ा अंतर है, कॉस्ट और वैल्यू में थोड़ा अंतर है गाइस, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्निकली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर है, लिखेंगे गाइस, है ना, लिखेंगे कॉस्ट मींस, कॉस्ट मींस, कॉस्ट मींस, कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट वैल्यू मींस प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, है ना। तो देखिए कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना गाइस, है ना, कोई चीज को बनाने में कितना कीमत लगा है ना। बट वैल्यू मींस, 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 बट वैल्यू मींस द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, है ना। प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है उस जमीन का, है ना। बनाने में मान लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जितना लगा वो एक कॉस्ट हो गया, लेकिन वैल्यू गाइस उसका मार्केट में भी प्रेजेंट वैल्यू क्या है ना। व्हिच मे नॉट बी सेम, जो कभी कोई जरूरी नहीं है सेम लगेगा, तो मार्केट रेट गाइस घटता बढ़ता रहता है। व्हिच मे नॉट बी सेम, व्हिच मे नॉट बी सेम, व्हिच मे not be same, which may not be same, which may not be same, which may not be same, same as cost of construction, as cost of construction, as cost of construction, as cost of construction। समझ में आया है ना। कॉस्ट मींस गाइस देखो कोई चीज को बनाने में कितना कीमत लगा वो सिंपली कॉस्ट हो गया गाइस, लेकिन वैल्यू क्या हो गया? जो चीज आपने बनाया उसका मार्केट में अभी वैल्यू क्या है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है। और लेकिन गाइस वो गाइस आपका
कांस्टेंट नहीं रह सकता, इट मे नॉट बी सेम एज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो फिक्स हो गया, इतना लागत में आप 5 लाख में बिल्डिंग खड़ा कर दी, 10 लाख में बिल्डिंग खड़ा कर दी, लेकिन अब उस बिल्डिंग का मार्केट में क्या रेट, तो मार्केट का रेट कहीं घटता बढ़ता रहता है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज टाइम के समय के साथ बढ़ते जाता है, बाय टाइम के समय पे टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, वैरी करता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या रहता है, वो सेम ही रहता है। कितना का लागत लगा है वो कभी चेंज थोड़ा होने वाला है। मान लो 20 लाख का लागत में खड़ा कर दिए तो कोई जो भी थोड़ा है कि वो जाके चेंज होने वाला है, नहीं चेंज होने वाला, लेकिन वैल्यू का इसका होता है चेंज हो जाती है। गाइस क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी varies time to time, varies time to time, varies time to time, varies time to time, but cost of construction is same, but cost of construction is same, but cost of construction is same, but cost of construction is same। चलो तो आई होप क्या कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लिखते हैं नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन। गाइस अब आपको क्या पढ़ना है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन। क्या पढ़ेंगे गाइस, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, है ना गाइस। अब क्या पढ़ेंगे, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, है ना, इसकी जरूरत है ना, इसकी जरूरत क्यों है, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, है ना, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन, है ना, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, है ना गाइस, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, नेसेसिटी, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन, है ना गाइस, नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन। तो नेसेसिटी ऑफ वैल्यूशन में गाइस आखिर इसकी जरूरत क्यों है, वैल्यूशन की जरूरत क्यों है, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी, है ना गाइस। यदि तुमको बाय करना है कोई चीज को तो भी तुमको उसका वैल्यू पता होना चाहिए, और बेचना है तो भी पता होना चाहिए। फिर गाइस क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी, है ना गाइस, बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी, है ना। पहला कितना है, पहला क्या लिख सकते हो, बाइंग। सर ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सेम कैसे नहीं रहेगा सर, कैसे रहेगा, सुनो, तुम कोई बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो तुम्हारा लागत चेंज हो जाएगा क्या, 15 लाख में तुम खड़ा कर दियो, आने वाला समय में 16 लाख हो जाएगा तुम्हारा लागत बिल्डिंग बनाने का, हो जाएगा, बताओ हमको, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ सर। हाँ नहीं होगा, हाँ वही चीज है, वही चीज है गाइस, वो थोड़ा चेंज होगा, है ना। मान लो जो बाइक है ना, जो एक बार जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेकिन बाइक के केस में क्या होगा, बाइक का केस में वैल्यू का बात होगा गाइस, है कि नहीं, उसको ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाइक, जो बाइक तुम 90,000 में लियो, मान लो 6 साल के बाद उसको बेचा जाता है तो उसका नाम में कुछ कमी आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कॉस्ट का मतलब वैसा चीज का, वैसा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोल रहा है जो एक बार जितना लग गया कंप्लीट करने में उतना लग गया, वो फिर कभी चेंज नहीं होने वाला है। बाइंग एंड सेलिंग दी प्रॉपर्टी, पहला तो जरूरत यही होगा गाइस, बाइंग एंड सेलिंग दी प्रॉपर्टी, सेलिंग दी प्रॉपर्टी, है ना गाइस। यदि तुमको प्रॉपर्टी को बाय करना है या फिर सेल करना है, तुमको उसकी वैल्यू पता रहेगी तभी तुम कर सकते हो। ये गाइस देखो, अब वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर वैल्यू के हिसाब से गाइस इसमें टैक्सेशन भी लगता है, टैक्स लगता है गाइस, है ना, टैक्सेशन, है ना। तो ऑब्वियस बात है गाइस, तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। यदि तुम टैक्स नहीं देगा तो क्या दिक्कत होगा, बताओ। तो तुम्हारे घर वाले यदि जॉब करते होंगे तुमको टैक्स भरना पड़ता है गाइस। यदि टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या होगा, टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या है, मेरा पैसा सर जैसे सर कोई भी सर बिल्डिंग का सर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हरदम सेम ही रहेगा सर, क्योंकि वो तो 15 लाख या जो भी बना उसी में होगा, लेकिन उसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा ना। हाँ वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारा सही दिमाग लगा है, अब सही दिमाग लगा है, एकदम सही दिमाग लगा है, एकदम परफेक्ट। गाइस बताओ, यदि हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा,
अरे टैक्स नहीं देंगे, हम बहुत बड़ा इमारत बना लिए अपना, समझा, और उससे मेरा ना लाखों में मुनाफा हो रहा है, और हम सरकार को, भारत सरकार या राज्य सरकार को टैक्स नहीं देंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत? तो प्रॉपर्टी सील कर देगा सर। हाँ, तो जिससे तुम्हारा लाख रुपया आ रहा है वो चल जाएगा। यदि तुम्हारा अपार्टमेंट का वैल्यू है तो आराम से गाइस उस पर टैक्स सरकार को देते रहो। मान लो तुम कमीनी कर रहे हो, मतलब इधर भोजपुरी लैंग्वेज में कमीनी बोलता है, समझा, कमाई को, समझा। तो गाइस बोल रहा है ना, यदि तुम्हारा क्या ना उस घर से 80 से 90 लाख रुपया आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है बाप, तो तुम्हारा घर मतलब तुम बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए हो, है कि नहीं, है ना। मान लो चेन्नई, चाइना में यार 48 फ्लोर, 49 फ्लोर, 50 फ्लोर का अपार्टमेंट होता है, सोचो रहने के लिए। 50 फ्लोर, समझता है बाबू, 50 फ्लोर, 50 फ्लोर का मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर से देखिए, अरे 50 फ्लोर तो कम है, 150 फ्लोर का घर है यार, 160, 170वां, ये सब हम देखते हैं इस टीवी पे, मतलब 117th फ्लोर में मैं रहता हूँ। बाप रे बाप, ऊपर से आदमी देखेगा तो उसका दिमाग घूम के वहीं गिर जाएगा, उसको डेथ कर जाएगा। तो गाइस मेरा कहने का मतलब वहां सब सोचो यार कितना कीमत है यार, सोचो। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन में गाइस इसका मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उस पर टैक्स को निर्धारण करो, क्योंकि तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो उस पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, है ना, टैक्स भी लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से। अब मान लो मेरा घर है, मेरा घर चलिए नहीं रहा है, तो थोड़ी सरकार हमसे टैक्स लेगा, तो नहीं लेगा, चलेगा। अब गाइस, अब तुमको रेंट, तुम लोग रूम लेने जाते हो गाइस, है ना, तो रूम का वैल्यू रहता है ना। अब मान लीजिए तुम एक सिंगल रूम हो, ठीक है, सिंगल तुम यू आर मतलब स्टे विथ है ना, तुम एक फ्रेंड से ज्यादा रहोगे, 2 फ्रेंड रहोगे, तो गाइस क्या एक रूम है, किचन है, बाथरूम है, और एक ऐसा रूम है गाइस जिसमें ना किचन नहीं दिया हुआ है, सिंगल रूम है और बाथरूम कॉमन है, उसका लग रहा है 3000 रुपया, और जो सिंगल वाला है जिसमें किचन बाथरूम रूम में ही है उसका लग रहा है 6000 रुपया। तुम क्या करेगा? ये किसका कमाल है? ये वैल्यूएशन का कमाल है, फिक्सेशन ऑफ रेट। तो रेट को गाइस इसी को लेकर फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन ऑफ रेट। गाइस रेट का फिक्सेशन भी वैल्यू पे डिपेंड करता है ना गाइस, उसका वैल्यू कितना है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे पास यदि बेस कीमती वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल लैंड, वैल्यूएबल मटेरियल रहेंगे तो तुम उस पे क्या ले सकते हो गाइस? सिक्योरिटी ऑफ लोन, लोन की सिक्योरिटी रहेगी गाइस, है ना। हाँ, सिक्योरिटी ऑफ लोन, हाँ बोलो 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 बोलो, सिक्योरिटी ऑफ लोन बोलो। ये हो गया गाइस। सर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी का मतलब गाइस, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है गाइस, इतने होता है कि लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब हो सकते हो, एक तरह से बोल सकते हो सिक्योर हो तुम, लोन तुमको मिल जाएगा। मान लो तुमको एकाएक किसी को पैसा की तुमको जरूरत पड़ गई और तुम्हारे पास वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो तुमको उस पर क्या मिल जाएगा? लोन भी सिक्योरिटी है, मतलब ये सिक्योर हो तुम। ऐसा नहीं तुम सोचोगे कि हमको बैंक जाएंगे तुमको लोन नहीं मिलेगा, लोन मिल जाएगा, यही हुआ सिक्योरिटी। बहुत आदमी के पास है सिक्योरिटी ऑफ लोन नहीं लेता, लोन सबको थ्रू ले सकते हैं यार। लोन लेने के लिए बहुत आधारभूत संरचनाएं तुम्हारे पास है, वैसी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। मान लो तुम लोन नहीं चुकाओगे तबे ना तुम्हारा बैंक टैक्सेशन से हम जाइए ना, टैक्सेशन एंड फिक्सेशन एक बार बताइए ना, टैक्सेशन एंड फिक्सेशन। टैक्स का मतलब होता है गाइस टैक्स भरना, मतलब तुम्हारा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस हम टैक्स कितना देंगे, तो वो मेरा वैल्यूएबल पे, यदि हम मेरा जो लैंड है गाइस जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ना, बहुत ज्यादा उससे हमको पैसा हो रहा है, मुनाफा आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको गाइस टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स का निर्धारण भी किस पर हो रहा है? अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है? वैल्यूएबल पे। यदि किसी कम वैल्यूएबल लैंड है तो गाइस उसको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। रेंट फिक्सेशन का भी बात होगा गाइस, मेरे पास प्रॉपर्टी, हमको ऐसा प्रॉपर्टी बना के रखते हैं जो गाइस एकदम जगह पर है, जगह बगल में रेलवे स्टेशन, बगल में बस स्टैंड, बगल में हवाई अड्डा, हर चीज का मूलभूत आवश्यकताएं दी हुई है, तो गाइस उसका वैल्यू ज्यादा है, उसका रेंट उस पर फिक्स करेगा। यानी वैल्यू के आधार पर हम लोग ऐसा करेंगे, रेंट को फिक्स कर देंगे, वैल्यू के आधार पर क्या करेंगे गाइस? फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या लिख सकते हो गाइस? वैल्यूएशन के आधार पे ही गाइस आप क्या कर सकते हैं, यदि वैल्यू कम है आज, ठीक है, आज मेरा घर है जिससे हम मान लो अर्न कर रहे हैं कुछ, ठीक है,
गाइस वैल्यूशन में तुमको पता चल रहा है इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो गाइस वैल्यूशन के आधार पे तुम उसमें क्या कर सकते हो, बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ चेंजेस। 5वां नंबर क्या लिख सकता है, फॉर बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, फॉर बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, फॉर बेटरमेंट यानी कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, है ना गाइस, और ये चीज है और कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ चेंजेस, चेंजेस भी होगा गाइस, है ना। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि तुमको कोई चीज का वैल्यू पता है ना गाइस, तो तुम क्या कर सकते हो, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब समझते हो गाइस, स्पेकुलेशन का मतलब अंदाज लगाना। क्या होता है गाइस, अंदाज लगाना। यदि तुमको कोई चीज में मालूम किसी चीज का कहीं बोली लग रहा है, तो गाइस तुम उस बोली में कब साबित जाओगे बोली लगाने के लिए, जब तुमको उसकी वैल्यू पता रहेगी। यदि तुमको बताया है इसका कोई वैल्यूलेस प्रॉपर्टी का क्या बोली लगाने जाएंगे, तो तुम जाएगा वैसा जगह नहीं जाएगा ना। तो यानी गाइस स्पेकुलेशन को भी बढ़ावा मिलता है कि नहीं, वैल्यूएशन से अंदाजा लगाना कि इस प्रॉपर्टी का कितना कीमत होगा। तो छठा लिख सकते हो स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होगा गाइस, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, है ना गाइस, ये चीज स्पेकुलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं ना गाइस। तुम देखा होगा नया बाइक लेते हो 90,000 का यामाहा, है ना, अभी है जेट, अभी तो गाइस गाड़ी कीजिएगा ना हमको, हम रिजॉइन करते हैं। हाँ ठीक है। तो गाइस एक चीज हमको बताओ गाइस, इंश्योरेंस होता है ना गाइस, आप लोग बाइक क्या तुम लोग अभी के उम्र में बाइक क्या या फिर गए हो किसी के मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बाइक करने, या कोई गाड़ी गाइस, कोई 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स बाइक करने गए हो? अरे गया है कि नहीं गया, पहले ही बताओ, गया है कि नहीं गया है? यस है ना, बोलता है ना कि इंश्योरेंस का भी पैसा इंश्योरेंस करवा लीजिए। तुम अच्छा सेल फोन ले रहा है गाइस, तो बोलता है ना कि इंश्योरेंस के रूप में ये पैसा आपका फोन का हम इंश्योरेंस कर दे रहे हैं, है ना गाइस। हम 1500 का फोन लेंगे तो मेरा इंश्योरेंस कर देगा क्या कंपनी, जो जिससे हम लेंगे, जिस रिटेलर से मान लो 1500 का सैमसंग का मोबाइल ले लिए, इंश्योरेंस कर देगा? नहीं सर, नहीं करेगा। ओ सेंसेशनल हो गया। अच्छा गाइस हम 35,000 का सेल फोन लिए, ठीक है, सैमसंग का, कर देगा? हाँ सर कर देगा। ये सब हो जाएगा यार, क्या अंतर हो गया, 1500 भी मोबाइल है, 30,000 भी मोबाइल है, फिर मेरा 1500 वाला में इंश्योरेंस नहीं किया, है ना। हम बोले भी पैसा ले लीजिए, कर दीजिए, नहीं करेगा। हाँ पैसा का नहीं वैल्यू, किया। उसका वैल्यू सर। वाह बहुत सर जब अच्छा। लेने गए थे सर 25,000 का फोन था, मेरा कर दिया था। क्या बोला? सर जब हम ले रहे थे ना सर फोन सर, तो 25,000 उसका पड़ रहा था, तो वो बोला कि इंश्योरेंस भी कर दे रहे हैं। कितना 20,000 पड़ रहा था ना, 20,000 तो कर दिया ना, 20,000 20,000 कर देगा। तो इंश्योरेंस का क्या फायदा है, पता मुझे, तुम लोग पता था हमको इंश्योरेंस का फायदा क्या है? इंश्योरेंस का फायदा सर शायद टूट जाता है या गिर गया तो उसमें शायद कुछ होता है। इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं सर बाद में। मतलब चोरी भी हो गया सर तो रहेगा ना हमको सर वो कंपनसेट कर दें। इंसान को इंश्योरेंस, सुनो, इंश्योरेंस सर मतलब उसमें समझिए, सर टूट जाएगा, उसका कोई भी एक पार्ट है, छोटा सा भी पार्ट है ना, तो नया फोन दे सकता है सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा भरपाई, अगर चोरी भी हो जाएगा तो भी ना सर, क्या बोला? अगर चोरी भी हो गया फोन तो हाँ चोरी भी हो गया तो गाइस यही तो है, जो इंश्योरेंस नहीं होता, गाड़ी इंश्योरेंस में है, तो इंश्योरेंस रहता है तो चलो एक अंदाजा रहता है कि हमको क्या होगा, भरपाई हो जाएगा, क्योंकि मेरा वो इंश्योरेंस क्या बीमा करा के रखता है ना, इंसान लोग कहता है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इंसान बीमा क्यों करवाता है गाइस, क्यों करवाता है? पॉलिसी है ना, ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारे पापा मम्मी भी तुम्हारा हो सकता है बीमा करवा दिए होंगे, है ना, LIC खुलवा दिए होंगे। रीजन ये है कि उसमें ना आप यदि किस्त भरोगे, 4 का किस्त भरोगे या 8 साल का किस्त भरोगे, तो गाइस फिर वो पैसा आपको रिफंड होगा 2 गुना या फिर 3 गुना वैल्यू के साथ, ये होता है। तो गाइस यानी इंश्योरेंस भी वैल्यूशन पे पड़, यानी कि
प्रॉपर्टी की जैसी वैल्यू है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे 30,000 का मोबाइल में इंश्योरेंस हो जाएगा, 1500 में कौन करेगा इंश्योरेंस, नहीं करने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है यदि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो उसके साथ इंश्योरेंस रहेगा, और इंश्योरेंस कहीं ना कहीं एक बैकअप है कि आपका मोबाइल टूट जाता है, गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो बैकअप के रूप में आपको वो पैसे मिलेंगे गाइस, और उससे आप फिर एक नया सेलफोन बाई कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ स्पष्ट है कि इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं है ना, इंश्योरेंस के लिए भी गाइस मेरा वैल्यूएशन का होना बड़ा आवश्यक है। इंश्योरेंस नहीं, इसीलिए गाइस महंगी चीज का इंश्योरेंस जरूर करवा लिया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से फायदा में रहोगे। इंश्योरेंस है ना गाइस, इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे गाइस फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स के वैल्यूएशंस के। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं वो भी गाइस मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, है ना। तो गाइस देखो आज का क्लास सुबह में क्यों नहीं किया था बता देता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, 6 बजे ऐसा नहीं था कि मैं सोया हुआ था, ऐसा नहीं था गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ऐसा मत सोचना कि सर सोए हुए, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। हुआ यूं था कि लाइन कट गया था, है ना, पावर थोड़ा मेरा चला गया था, है ना। ये हो सकता है कोई दिक्कत हुआ हो, तो पूरा रात भर लाइन नहीं था। तुम लोग का क्लास जैसे ही खत्म किया 9 बजे किया, है ना, उसके बाद लाइन नहीं था गाइस, ठीक है। तो आज से आप लोग का स्किल की मैराथन चलेगी। स्किल को तुम लोग सीरियसली लो यार, एस्टिमेटिंग को ले लीजिए, और एस्टिमेटिंग को नहीं ले रहा ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। यदि ये अच्छा कर लीजिए तो स्कोरिंग हो जाएगा, फिर डिजाइन का पेपर है और मॉर्निंग में कैसे करेंगे। तो आप गाइस यदि लगातार क्लास चलेंगे तो डीएसएस खत्म हो जाएगा। हम कोई दिन भी सोचेंगे नहीं कि तुम लोग का क्लास सफर करे। और देखो हम इधर क्लास सफर भी जल्दी नहीं करवा रहे गाइस, कोई ना कोई समय मेंटेन कर ही दे रहे हैं। बहुत विषम परिस्थिति में क्लास जा रहा है ना। और कल गाइस क्या है, मॉर्निंग में 6 बजे से बता तो यार थोड़ा हम दिमाग में रखेंगे। 6 बजे से कल यही है सर कॉन्टेक्ट, यही है सर कॉन्टेक्ट। तो कल गाइस हम लोग इसको पूरा न्यूमेरिकल इससे बनाएंगे। सर अभी आप फ्री नहीं है क्या सर? अभी फ्री नहीं, अब जा रहे हैं ऑफिस में, है ना गाइस। इसलिए तो डीएसएस को आप पढ़ो यार, समझा, डीएसएस से पढ़ो। जो भी आप पढ़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा ना, ताली 2 हाथ से बचता है, ठीक है। डीएसएस को पढ़ो, आज फिर हम अच्छा से न्यूमेरिकल या थ्योरी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन बना लिए होगे तो आज इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। और नहीं बना होगा तो फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो डीएसएस पे आप फोकस करो।